सबको बहुत बहुत प्यार। केम छो? केम छो? इतना ही सीख लो बहुत है। माड़ी के सत्संग से जो परिवर्तन आते हैं जीवन में, वो बेसिक होता है हमारे जीवन का। सबका स्वभाव एक सा नहीं, सबकी समझ एक सी नहीं, सबकी बुद्धि एक सी नहीं। हम जिस लेवल में जी रहे हैं या जिस स्थिति में हैं, उसको स्वीकार करके बेहतर बनाना छत्तीसगढ़ की माड़ी के सत्संग में मिलता है। जो स्थिति है उसको स्वीकार करें और जीवन को कैसे बेहतर बनाएं। अगर अभी पूछेंगे कि कितनों के जीवन फर्क आया तो सभी हाथ ऊंचा करेंगे और बोलेंगे बोलो तो अपन कैसे माने फिर कि जीवन में फर्क आया है। ये तो आपने मान लिया, अपने असत्य को, अपने झूठ को, अपने दोषों को सही समझ के आपने स्वीकार कर लिया कि मेरे को तो, मैं तो बहुत कुछ सीख गया, यहां पास नहीं होते। एग्जाम देनी पड़ती है और आईएएस आईपीएस की जो भी एग्जामें होती है वो संडे को ही होती है। जय मणि, जितनी हाई लेवल की एग्जामें होती है वो सब संडे को ही होती है। जितने हाई वेवलेंथ की मीटिंगें होती है, एग्जामें होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जामें होती है, वो सब और हाय हाय करते आओ और वाह दो। हाय वाह भर भर के आते हैं, वाह सुनते हैं और वाह हो जाती है सबकी। बताओ कहां मिलेगा? थोड़ा हम ब्रॉड माइंडेड होके सोचें, अगर हमारे मस्तिष्क को खुला रख के सोचें, लघुता ग्रंथि को छोड़ के सोचें कि हमको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, अपने दिमाग को, दिल को खोल के खाली माड़ी के सत्संग में बैठना है और इतना बड़ा परिवर्तन। नहीं कोई पाठ करना है, जाप करना है, नहीं शीर्षासन करना है, नहीं कोई आडंबर नहीं। लेकिन ये शक्ति ऐसी जगदम्बा की कृपा की कि आप जब तक सच्चे नहीं हो जाओगे तब तक आप प्राप्त नहीं कर सकते। यहां किसी को बीज दिया नहीं जाता। 2-3 बच्चे बोले कि यहां बीज दिया जाता है, बीज दिया नहीं जाता। आपकी औकात के हिसाब से बीज उठा लो। आप क्या उठा सकते हो? आप जब तक निर्मल मन से हो, आप सच्चे हो, तब तक आप माड़ी के धाम में हो। ये निश्चित समझना। यहां की मैं पैमाने बता दूं आपको। सेवाएं तब छूटती है जब दिमाग में फितूर आते हैं। आप सच्ची जोत से तभी दूर हो सकते हो जब आपका ईगो बहुत प्रबल होने लगता है, जब आपके दिमाग में विचारों में कचरा भरने लगता है, तो आप सत्य से दूर हो जाओगे। और आप जितने दुखी हो, आप जितने विचलित हो, जितने उपेक्षित हो, उतने आप ज्योत के करीब होते जाओगे। नहीं समझ में आई? यहां कोई दूसरा ग्रेडिंग सिस्टम ही नहीं है। और आप कैसे हो ये आपसे अच्छा दुनिया में कोई बता नहीं सकता। कि अंदर से आप में कितनी निर्मलता है, कितना भाव है, कितनी दया है, कितना परोपकार भरा है, या आप कितने कुविचार में हो, या आप कितने पाप कर्मों में हो, आपके विचार कितने गंदे चल रहे हैं, कार्य कितने गंदे चल रहे हैं, वो आपकी सिवा कोई नहीं जानता, या तो फिर वो जानता है।
सत्संग की महिमा और सत्संग का प्रभाव। कल हम लोग एक क्लिपिंग देख रहे थे तो एक वाक्य बताया कि सत्संग मतलब सत्संग, सत्य का संग, इससे ज्यादा अच्छी चीज कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। और एक बात और बता दूं कि आप मान लो 2 साल 10 साल 5 साल से 20 साल से आ रहे हो तो आप जीने जाग मतलब बहुत नजीक हो गए दिल के, इस बुलावे में कभी नहीं जिनाया। जाग रहे हो ना? आप ये सोचो कि हम रोज आ रहे हैं, रोज सेवा कर रहे हैं, तो आप दिले अजीज हो जाओगे, तो इस बुलावे में कभी कोई नहीं रहना। और आप पहली बार आए हो तो हमारी उपेक्षा होगी, इस भाव से भी कभी मत जीना बेटा। हमको आपके दुख से और आपके भाव से मतलब है। इसलिए ये सब मापदंड सब बाहर की दुनिया में, बाड़ी के आंगन में ये महत्व नहीं रखता। आपकी जितनी प्रज्ञा बढ़ेगी, जितनी चेतना सजगता बढ़ेगी, जितनी सेवा बढ़ेगी, जितना भाव बढ़ेगा, आप उतने नजीक होते जाते हो। जिस दिन आपके भाव में वाइब्रेशन गड़बड़ महसूस हुई, आपकी आंखों का तेज बता देता है हमको कि हम आपके नजीक आने के लायक नहीं, और कोई मापदंड नहीं है। सत्संग मतलब कि एक शिकारी था, क्या बोलते हैं उसको, चिड़िया विड़िया पकड़ते हैं और क्या बहेलिया नहीं, हाँ मेरे गडरिया गने, गडरिया तो बहेलिया जो चिड़ियाएं पकड़ता है और तोते पकड़ता है और गोफन मारता है, वो गुगेल से मार के ऐसे चिड़िया, उसका ये काम था। अपने बच्चों को खाना पीना उसी का सब खिलाता था, मांस मटन, और जो बचता था बेचता था और अपना जीवन चलाता था। एक दिन ऐसा कहीं जा रहा था तो जाते जाते देखा यार ये भीड़ काहे की है। एक गांव में पंडाल लगा था, तो गया, देखा सत्संग चल रहा है। बोले उसका भी सत्संग सुना नहीं था। तो बोले समझ नहीं आ रहा है क्या नाटक हो रहा है यार, 200-400-500 लोग बैठे हो, एक आदमी बोल रहा है, सब चुपचाप सुन रहे हैं। बोले जरूर कोई बात होगी, इतने लोग चुपचाप बैठे। वो भी पीछे बैठ गया। एक झोला ऐसा डाला हुआ था, वो झोले में 5-7 पक्षी मरे हुए पड़े थे, तीतर बटेरिए वो, और गुलेल वगैरह साथ में थे, एक बंदूक भी साथ में थी। पीछे बैठ के सुनने लगा। तो सत्संग में एक बात आई कि हम जिस लोक में जी रहे हैं, मृत्यु लोक में, ये कर्म बंधनों से बंधा हुआ है। आप जो कर रहे हो वो आज नहीं तो कल आप भी को भोगना पड़ेगा, आपके पड़ोसी नहीं भोगेंगे। आप समझ रहे हो? आप जो भी कर रहे हो, अच्छा बुरा, ये आप स्वयं के लिए कर रहे हो। हम जो सोचते हैं कौन देख रहा है, क्या कर रहा है, कोई नहीं देख रहा है। तेरा बाप देख रहा है जो तेरा मालिक बन के बैठा है ऊपर, तो तेरे को ही भोगना पड़ेगा, किसी को नहीं भोगना पड़ता। हम ये मृत्यु लोक में जो भी कर्म करते हैं उसका दंड सुख या दुख के रूप में जो भी है हम ही को भोगना है। इस सत्संग में बात है, ये प्रकरण चल रहा था। वो बैठे बैठे सोचे यार रोज मैं साला 5-7 पक्षी मारता हूं, तो 5 की एवरेज गिनो तो एक महीने में 150 हो गए, तो साले एक साल में, अरे बाप रे, और मैं तो 15-20 साल से ऐसा कर रहा हूं, तो इतने सारा पाप कर लिया मैं यार। वो ऐसी किक लगी अंदर से, वहीं झोला छोड़ दिया, गुलेल छोड़ दिया, बंदूक को तोड़ दिया, डाल दिया वहां पे और चल पड़ा माड़ी धाम। ये तो ऐसी बोल रहा हूं, है ग्राहकी बनाने के लिए, क्योंकि आवक इतनी है, ग्राहक नहीं होंगे तो हम खिलाएंगे किसको? और बावड़ी में 2-2 3-3 मोटरें क्यों डालनी पड़ेगी?
क्योंकि आवक इतनी होने वाली है जून जुलाई से, अगस्त से इतनी आवक कि नहीं करेंगे तो बावड़ी छलकने लग जाएगी, तो मिट्टी धो डालेगी खेत की। इससे अच्छा 2-4 मोटरें लगाओ बड़ी बड़ी और पूरे गांव को पानी दो, जिसको होना पानी दो। नहीं देंगे तो अपनी मिट्टी धुल जाएगी, फिर करो खेती। तो वो सब छोड़ दिया ऐसा, और वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया। तो वो चले गया जंगल में। और आध्यात्म में ये नियम है कि 12 साल आप जिसका चिंतन कर रहे हो या जिसकी सेवा कर रहे हो, एक ही भाव से अगर 12 साल तक आप कोई पत्थर को भी पूज रहे हो तो उस पत्थर में प्राण आ जाता है, उसमें ईश्वरी तत्व उतरता है और आपसे बात करता है। मात्र 12 साल हमको एक चित्त होके एक भाव से एक ही कर्म करना है। कोई कठिन चीज है क्या? कुछ कठिन है क्या बेटा? खाली 12 साल एक ही भाव, एक ही चित्त, एक सा वेग, एक सा उमंग, एक ही कार्य। वो शक्तियां ऐसे प्रकट होती है। फिर जितना भाव गहरा उतनी शक्ति का लेवल ज्यादा। तो 12 साल तक वैराग्य भाव में, ईश्वर के चिंतन में, प्रायश्चित में वो सिद्ध हो गया। वो सिद्ध हो गया। किसी का स्पर्श करे तो दुख दूर हो जाते थे। किसी कोई वचन बोले वो सच हो जाता था। किसी को आशीर्वाद दे वो सच हो जाता था। ऐसा सिद्ध हो गया वो। तो एक बात है, जब भी कुदरत अपनी दया किसी पे छोड़ती है, देव अपनी कृपा किसी पे आरूढ़ करते हैं, अंश अंश के रूप में रोपित करते हैं ना, तो एक बात समझ में आ जाती है उस जीव को कि इसको मैं क्या करूंगा। ऐसा हम लोगों को भी हुआ था कि इतना सारा क्या करेंगे, इतनी सारी दया, इतना प्रेम, अपन क्या करेंगे, चलो बांटते हैं। तो फिर लगा यार बाबा जी थोड़ी मरना है, बांटने निकलना है तो कोई लेने वाला नहीं है। दारू की दुकान वाला गली गली जाता है क्या बेचने? दूध वाला गली गली दूध वाला मिलेगा, दारू वाला नहीं मिलेगा। तो अपन को वैसा कुछ काम करें कि दुकान लगा के बैठते हैं। जो जिसको जरूरत होगी। तो एक वचन माड़ी की, एक प्रार्थना किए थे कि माड़ी सच्चा दुखियारा हो वो तेरी ज्योत के सामने आए, ऐसी कुछ कृपा करना। ये नाटकों में मेरे को नहीं पढ़ना है। आपकी सेवा सच्ची थी, उसके बगैर मेरा जीवन नहीं। लेकिन सच्चे दुखियारे हो, सच्चे जरूरतमंद हो, वही तेरे धाम आ सके। तो क्या वो गेहूं के साथ पत्थर भी तो आते ही हैं, मिट्टी आती है अनाज के साथ। वैसे सच्चों के साथ साथ कभी झूठे लोग भी घुस जाते हैं, आ जाते हैं, फिर कुछ धीरे धीरे निकल जाते हैं। फिर बहुत सुख में हो और आप आए हो, ऐसे कितने हैं यहाँ पे जो बहुत मजे में हो, एकदम सुख में हो और आप माड़ी के आए हो। हाथ एक आध ऊंचा उठता ना तो इतना मारता उसको मैं। सुख में तो दुनिया दिखती है, रिश्तेदार दिखते हैं, यार दोस्त मिलते हैं, भैया लगी फटी में रहते हैं, तब वो उसकी सत्ता को हम स्वीकार करते हैं। जब सब मार्ग बंद हो जाते हैं, सब गलियां बंद हो जाती है, हमारी औकात, हमारी समझ, हमारे साधन, हमारे संपर्क, सब कुछ हम उपयोग कर लिए रहते हैं, अब कोई मार्ग नहीं है, तब फिर याद आता है कि प्रभु तू ही सच्चा, तू ही तारणहार। और वो शरणागत वत्सल्य है, जो उसकी शरण पकड़ता है, ईश्वर उस पर कृपा करता है। तो वो बाबा जी निकले कि अब इतनी कृपाएं हैं, इतनी दयाएं हैं, तो निकले। तो ऐसे गांव गांव होते होते वो उसी गांव से जहां से उसको वो वैराग्य लगा था,
उसी गांव से तो देखे तो वो अधिक मास चल रहा था, फिर एक पंडाल लगा था जय बड़े, तो वहां गए, देखे व्यासपीठ पे वक्ता बैठे थे, ध्यान से दिखा रही है तो वही बाबा जी है, मुंह में दांत नहीं, ठीक से शब्द नहीं निकल रहे हैं, और सुनने वाले भी सब वही। तो बाबा जी बोले मंच के पास जाके कि यार आप लोग 12 साल से यही कर रहे हो क्या? मैं तो एक ही बार सुना था, और 12 साल के बाद आ रहा हूं तो बोलने वाला वही है, सुनने वाले वही हो, और कुछ तरक्की नहीं की। ज्यादातर ऐसे ही चेहरे होते हैं हमारी धाम में भी, जो 5 साल से आते हैं, 10 साल से आते हैं, प्राप्त कुछ नहीं करते, सुनते हैं और सोचते हैं हम माड़ी के बहुत प्यारे हैं। मैं खेड़ा में जाता हूं तो ये स्थिति दिखती है कि 97 में जब मां मेलडी की चौखट चढ़े थे पहली बार, तो हमारे साथ 3-4 वो चेहरे अभी भी, क्योंकि वो अभी भी सेवा में ही है, वहां 1-2 महीना आगे पीछे चढ़े थे खेड़ा में, वो अभी भी वही कर रहे हैं। वो मेरे को ऐसे बोलते हैं, क्या सुरेश भाई थक गए क्या? और मेरे दिल में ऐसा लगता है यार 20 साल से अभी भी वही कर रहे हो, ऐसी ज्योत की सेवा, ऐसी शक्ति की सेवा, ऐसे सत्संग की आपका सानिध्य मिले और आपने कोई परिवर्तन नहीं आया, तो क्या मतलब है? 12 साल के बाद आप वही कर रहे हो, खुद को टटोलना। हम आपको पावर दे सकते हैं, पावर को फिर बनाए रखना आपका काम। माड़ी के सत्संग में खेड़ा में हमने जो पाया वो कान में नहीं बोला गया था, और हेतलवा ने जो पाया या ज्योति ने जो पाया, ये क्या उसको कान में नहीं फूका गया है कुछ, आप ही के साथ सुना है सब कुछ, लेकिन आज वो परिवार का एक हिस्सा है। और मां मेलडी सेवकों की सेवकाई देख के दया करती है, जमड़े आडंबरों से नहीं, दिखावे से नहीं, आपकी सेवा का स्तर जितना जमा होगा आप उतनी प्राप्ति कर सकते हो। और थोड़ा भी अहम भरा मैंपना आया तो मैं को मेलडी मार भगाए। हम खाली गाते हैं, सुनते हैं, इतना सूक्ष्म होता है ये मैं, कि हम कब भर जाएगा हमको मालूम ही नहीं पड़ता। लेकिन जब जैसे मछली को पानी से निकालो, अच्छा मछली को अपन जाके पूछें, ये राजू भैया ने के शब्द हैं, उसको जी टीवी वाले आए थे तो इंटरव्यू में राजू भैया को पूछ रहे थे, आप तो पढ़े लिखे हो, फिर आप ये क्या कर रहे हो? तो बोले मछली पानी बगैर थोड़ी रह सकती है। तो आपको यहां कैसा लगता है? अरे कैसा लगता है मतलब, हम जिंदा हैं तो उसी कारण है, कैसा लगता है मतलब। अब मछली को आप पूछो पानी में कैसा लगता है तो क्या बताएगी? जमड़े मछली को आप पूछो कि मछली रानी पानी में आपको कैसा लगता है, तो क्या बताएगी? जो पैदा वहां हुई, हगी मूती बड़ी वहीं हुई, खाना पीना सब वहीं है, उसको क्या मालूम पानी का क्या महत्व है? उसको पानी से बाहर निकालो आप, उसको सेवा से बाहर करो। आपका हम आपको जब सेवा से बाहर करता है तब आपको सेवा की औकात समझ में आती है। मां मेलडी की इस हाथ की बात कदर समझ में आती है, माड़ी के इस मंडप की बात और माहौल समझ में आता है जब आप उस माहौल से बाहर निकलते हो। तो माड़ी आगोश में रखती है, चलते फिरते कितने ही तकलीफों को हर देती है, आपको लगता है कुछ नहीं हो रहा है। यहां रहने के बाद भी नहीं, आपको आपकी भाषा में समझाएगा। अपन हॉस्पिटल में एडमिट हुए किसी बीमारी के कारण, तो आईसीयू में ले गए, मान लो आईसीयू से आईसीसीयू में चले गए, उसके बाद भी बहुत हालत खराब है, तो मान लो हॉस्पिटल नहीं जाते तो क्या होता?
हॉस्पिटल नहीं जाते तो क्या होता? अब बोलो ना। तो यहां आने के बाद भी अगर आप बहुत मुश्किल में हो तो सोचो, अगर ऐसी मां का आंचल नहीं मिलता तो हमारे जीवन में क्या स्थितियां होती। यहां आने के बाद भी अगर स्थितियां बहुत विचलित कर रही है हमको, तो हालत कैसी होती कि ऐसे अनुभवी डॉक्टर ऐसी मेडिसिन की जो आंखों से पिलाई जाती है, स्पर्श से ऑपरेशन हो जाते हैं, वचन पालन करो और दुख दूर हो जाते हैं, फिर भी हम लोग सुखी ना हो। बारह साल बाद भी कोई पूछे अभी तक वही कर रहे हैं, तो क्या मतलब आने का यार।